साल 19 मार्च को जयपुर में विप्र सेना ने ब्राह्मण महापंचायत बुलाई थी। एक जाति विशेष की महापंचायत में आप मंत्री जी को भाषण देते हुए सुनेंगे तो फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि ये रेल मंत्री हैं या ब्राह्मणों के मंत्री हैं। यूट्यूब पर इनका भाषण मौजूद है। कॉपीराइट के नियमों के कारण हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो तो बता ही सकते हैं। और आप जाकर इन्हें भाषण देते हुए सुनिए, लगेगा कोई और है। सबसे पहले आप विप्र सेना का ट्विटर हैंडल देखिए। इस ट्वीट में विप्र सेना ने लिखा है कि विप्र सेना द्वारा आयोजित ब्राह्मण महापंचायत अद्वितीय, ऐतिहासिक और अविस्मरणीय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगवान परशुराम पर डाक टिकट जारी किया। ब्राह्मण समाज की संपूर्ण शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगे अश्विनी वैष्णव। मंच पर लगे बैनर में अश्विनी वैष्णव का मुख्य चेहरा है। गले में विप्र सेना का पीला झंडा लपेटे हुए हैं और डाक टिकट जारी कर रहे हैं। भारत सरकार के हैंडल पर भी यही तस्वीर है, जिसमें मंत्री जी विप्र सेना का झंडा लपेटे हुए भगवान परशुराम पर डाक टिकट जारी कर रहे हैं। विप्र सेना ने भी ट्वीट में लिखा है कि डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी करना अच्छी बात है, लेकिन क्या ब्राह्मण महापंचायत और विप्र सेना की रैली में डाक टिकट जारी किया जाना चाहिए? इस सवाल के नजरिए से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन बड़ी बड़ी डिग्री के नाम पर अश्विनी वैष्णव का महिमा मंडन किया जा रहा है, वो एक जाति विशेष के नेता बनने के लिए कितने बेचैन हैं। यही नहीं, मंत्री जी ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर तक का विमोचन करते हैं। विप्र सेना ने ही अपने ट्विटर हैंडल से 14 फरवरी 2023 को ट्वीट किया है कि केंद्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने किया ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर का विमोचन। इतना काम करते हैं रेल मंत्रालय में कि ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर का विमोचन करने का भी टाइम निकल आता है। अपने एक दिवसीय दौरे पर, यह ट्विटर हैंडल में लिखा है, अपने एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए केंद्रीय रेल मंत्री विप्र गौरव श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा ब्राह्मण समाज की सबसे विशाल आम सभा ब्राह्मण महापंचायत का पोस्टर विमोचन किया गया। बताइए, आप कहते हैं कि रेल मंत्री बहुत काम करते हैं, लेकिन यहां तो मंत्री जी के पास इतना टाइम है कि ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर तक का विमोचन कर रहे हैं। विप्र गौरव कहलाए जा रहे हैं। विप्र गौरव यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़कर आए हैं। अश्विनी वैष्णव के काम का मूल्यांकन किस आधार पर हो रहा है? रेल मंत्रालय को लेकर कई सारी रिपोर्ट अब अखबारों में छप चुकी हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वे आज की राजनीति में किस तरह से सक्रिय हैं यह भी तो देख लीजिए। अंग्रेजी बोलने वाले एलिट क्लास में वे डिग्री के दम पर इमेज बना रहे हैं कि पढ़े लिखे और काबिल हैं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन राजस्थान में जाकर विप्र गौरव कहला रहे हैं। ब्राह्मण नेता के रूप में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, वो भी विप्र सेना के सहारे। विप्र सेना ने अपने ट्विटर के बायो में लिखा है कि विप्र सेना भारत भर के ब्राह्मणों के कल्याण के लिए काम करती है। भगवान परशुराम की, महाबली भगवान परशुराम की। ब्राह्मण महापंचायत में अश्विनी वैष्णव गला फाड़कर भाषण दे रहे हैं। कहते हैं कि आप सभी में एकता रहे, आप सभी में हमेशा यही एक ऊर्जा रहे। मैं आपका भाई हूं, मुझे आप कभी सर मत बोलना, मुझे कभी अश्विनी जी मत बोलना, मुझे सिर्फ अश्विनी भाई बोलना। जब इनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत काम करती है, तब जाति के महापंचायत में जाने की जरूरत इन्हें क्यों पड़ी? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़कर आने के बाद ये विप्र गौरव क्यों कहलाने जा रहे हैं? ब्राह्मण महापंचायत में अश्विनी वैष्णव ब्राह्मणों के बारे में कहते हैं कि आप धर्म का धारण करते हैं, आप धर्म की रक्षा करते हैं। क्या बाकी लोग धर्म का धारण नहीं करते हैं? बाकी लोग धर्म की रक्षा नहीं करते हैं? यही नहीं, मंत्री जी रेलवे के बजट को भगवान परशुराम को समर्पित करते हैं। बताते हैं कि राजस्थान को 10 साल पहले 600 करोड़ का अनुदान मिलता था, लेकिन अब 9,532 करोड़ का अनुदान मिल रहा है। इस बड़े अनुदान को भगवान श्री परशुराम को समर्पित करते हैं। बोलो मेरे साथ चिरंजीवी परशुराम की जय। इस सभा में दूसरे दलों के ब्राह्मण नेता भी बुलाए गए थे और दूसरे समाज से भी प्रतिनिधि बुलाए गए थे। जय परशुराम, भारत माता की जय। बालेसर की जो ट्रेन दुर्घटना हुई उसमें मृतकों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो घायल हैं उनके जल्दी से जल्दी ठीक होने की भगवान परशुराम से मैं कामना करता हूं। आज एक वीडियो मैंने देखा जिसमें रविश कुमार ने इस दुर्घटना को, जो एक दुर्घटना घटी, ट्रेन हादसा हुआ,
उस दुर्घटना को एक समाज से और एक कार्यक्रम से जोड़ दिया जो घोर निंदनीय है। हम यहाँ पे ब्राह्मण की या किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ लोगों की मृत्यु हुई उसके बाद पूरे देश ने संवेदना जाहिर करी और हमारे देश के रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव, मैं इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण है, पर अश्विनी वैष्णव ने जिस तरीके से दुर्घटना स्थल पर लगातार 3-4 दिन तक रह के सारी चीजों को संभाला और एक मिसाल कायम करी कि वो एक एसी ऑफिस में बैठ के काम करने वाले रेल मंत्री नहीं है, धरती पे रह के, धरती पुत्र है वो, धरती पुत्र की तरह उन्होंने मौके पर रह के पीड़ितों के लिए काम किया और उन्हें सहायता प्रदान करी और ये उनका दायित्व भी था और उन्होंने कहीं बताया भी नहीं कि मैंने क्यों किया। मीडिया ने कुछ फोटोएं उनकी खींची और मीडिया में चलाई। एक सो कोल्ड, जिसको अपन रविश कुमार कहते हैं, जो सो कोल्ड लेफ्टिस्ट है, उसकी विचारधारा, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इसकी विचारधारा, चाहे वो कश्मीर फाइल में किसी ब्राह्मण बच्ची के साथ रेप की घटना को दिखाया जाए तो इसको पीड़ा है, दिल्ली की ब्राह्मण बस्ती के बारे में बात करी जाए तो इसको पीड़ा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि ये खुद भी ब्राह्मण है, पर आज हमने ये देखा कि उस घटना से ब्राह्मण महापंचायत, विप्र सेना, ब्राह्मणों को कोसना, ये शो करता है कि ये किसी एक पार्टी विशेष के द्वारा अपॉइंटेड एजेंट है। अपॉइंटेड एजेंट इसलिए कहता हूं क्योंकि ये कभी भी इनको तकलीफ, ना तो वहां जो मृतक है जो सभी जातियों के थे, उसमें ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, दलित, सब जातियों के लोग थे, वहां जाति का तो प्रश्न ही नहीं था। उसको जातिवाद से जोड़ के इस रविश कुमार ने आज अपनी दुकान का पूर्ण विराम लगा दिया है। क्योंकि शुरू से काफी लोग कहते थे कि ये जाति की राजनीति करता है, जाति की राजनीति करता है, जाति का जर्नलिज्म करता है। मैं कहता हूं आज इसने खुद ने साबित कर दिया कि चाहे कोई मरे, कोई जिए, नरेंद्र मोदी अच्छा काम करे या कोई बुरा काम करे, कुछ भी करे, इन्हें केवल और केवल जाति की राजनीति आधारित जर्नलिज्म करनी है, जो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि इनके लिए मेरे पास तो एक ही शब्द है कि ये मानसिक रोगी है। इनके लिए ब्राह्मण समाज, विप्र सेना इनके इलाज के लिए उचित खर्चा उठाने को तैयार है और हमारे पास दुनिया के वेल नोन डॉक्टर है, डॉक्टर शिव गौतम जैसे, वो फ्री में इसका इलाज करेंगे। ये पहले अपनी मानसिक जो इनकी बीमारी है, दिवालियापन है, उसका इलाज कराएं, फिर जर्नलिज्म करें। मैं बहुत एक चीज ये देखता था कि जर्नलिज्म को मैं अपनी एक अच्छी निगाह से देखता हूं, भगवान के रूप में देखता हूं, पर जब आज मैंने देखा मतलब लाशों के ऊपर ये व्यक्ति राजनीति कर रहा है, लाशों के ऊपर ब्राह्मणों को घसीट रहा है। अरे आप जेएनयू के वो लोग जो भारत छोड़ो के साथ खड़े हो जाते हो, आप ब्राह्मण बस्ती की बात करते हो, आप कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी पंडितों की जो हमारी जो बहन बेटियां थी उनके रेप के खिलाफ आप बोलते हो। आप हमेशा मतलब आपने एक लाइन पकड़ रखी है, अरे हमारे को क्यों लपेटते हो आप इस राजनीति में। मेरा कुल मिला के एक ही कहना है कि आज रविश कुमार का दी एंड हुआ। इनकी जर्नलिज्म जो थी, जो एक बेस्ड थी, मतलब एक मुद्दे पे बेस्ड थी कि इनको तो कैसे न कैसे करके नरेंद्र मोदी या एक पर्टिकुलर सरकार का विरोध करना है, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने एक नंबर काम किया है, एक नंबर। 3 दिन 4 दिन रह के, दुर्घटना वो किसी के हाथ में नहीं थी, वो किन कारणों से हुई, क्या हुई, जांच का विषय, वो भी कह रहे हम जांच करेंगे, पर 3-4 दिन तक 24 घंटे वहां रह के उस व्यक्ति ने जो काम किया है, पूरे देश का 140 करोड़, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सब उनकी तारीफ कर रहा है, केवल एक इस व्यक्ति को छोड़ के, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं होती। इसकी एक आदत है कि ये किसी की तारीफ कर ही नहीं सकता। इसके पीछे मैं इसका बैकग्राउंड भी बताता हूं। आज इसका छोटा भाई पोस्को एक्ट में अंदर है। ये घर में ये ज्ञान अगर बांटता तो इसके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती। इसको सोचना चाहिए कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इसको हमारी जो नई पीढ़ी है किस तरीके से याद करेगी, पर ये रह नहीं पाया। और बढ़िया है, मैं तो कहता हूं इसकी जो जर्नलिज्म जो थी, सो कॉल्ड एक पार्टी के लिए जो जर्नलिज्म कर रहा था, उसका दी एंड भी ब्राह्मण महापंचायत के नाम से हुआ। इसने आज अपने वीडियो में अश्विनी वैष्णव को कोसा, उसने सरकार को कोसा, और कोसते कोसते वो ब्राह्मण समाज तक चला गया, ब्राह्मण महापंचायत तक चला गया, और वो उसको अपनी भाषा को वो संभाल भी नहीं पाए। आखिर तक तो उनको ऐसा लगने लगा कि इनको नफरत या गुस्सा इनका उस ब्राह्मण महापंचायत से था। लाशों के ऊपर राजनीति करने वाला व्यक्ति किसी जाति का नहीं हो सकता, चाहे वो ब्राह्मणी क्यों नहीं हो। लाशों के ऊपर राजनीति करने वाला वो व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं हो सकता। लाशों के ऊपर अपनी बात को मनवाने वाला, मतलब अपने से मतलब है, चैनल से निकाल दिया गया, हर जगह से निकाल दिया, अब एक यूट्यूब चैनल लेके बैठ गया।
मैं नहीं चाहते हुए भी 21 घंटे तक मैं चुप रहा। 21 घंटे बाद में इसलिए सामने आया, मैं नहीं चाहता था ऐसे व्यक्तियों को लाइट मिले। 21 घंटे के बाद में इसलिए सामने आया कि हमारे समाज के युवाओं का दबाव था कि भाई साहब इसने ब्राह्मणों को, ब्राह्मण महापंचायत को और अश्विनी वैष्णव को, एक इतने सुपर लीडर है, सुपर लीडर जिसको मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया इन 48 घंटों की तारीफ कर रही है देश के कि किस तरीके से उस रेलवे ट्रैक को उन्होंने चालू किया, क्या पीड़ा उनके मन में थी। आज भाषण देते टाइम उनके आंखों में आंसू थे। अरे ये आंसू झूठे नहीं होते। रवीश कुमार जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि जीवन में कुछ सीखो नहीं सीखो, एक चीज जरूर सीखना मेरी बात से कि जो आंसू होते हैं ये बनावटी नहीं होते। जय परशुराम।